जय हिंद। मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बयान, और उस बयान के बाद जो है कि पूरे हिंदुस्तान में राजनीति गर्मा गई है। आखिर बयान क्या था, और एक बयान में तीन मुद्दा को जो है कि वो रखे, यानी कि काफी सुलझे हुए यानी कि राजनेता है, और वो जब वो बात को रखते हैं तो भाई देश हित, समाज हित और भाई रोजगार के लिए वो बात को रखते हैं। और इस बात से जो है कि आप नकार भी नहीं सकते, क्योंकि वो बैरिस्टर है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ जो है कि भाई यही की बात नहीं करते, वो फॉरेन पॉलिसी पे भी काफी बेहतर जो है कि तर्क देता है सरकार को। आज समझेंगे कि आखिर वो क्या बयान है जिस बयान को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा हो रही है। कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इनकी बयान जो है वो वर्तमान की सरकार, जो मोदी सरकार है, उस सरकार को अपने और खींचने के लिए जो ये बयान दिए हैं कि भाई इस भी मुद्दा पर ध्यान देनी चाहिए वर्तमान सरकार को। तो कुछ राजनीतिक दलों का कहना, कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना कि नहीं नहीं नहीं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये जो बयान दिए हैं वो बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, एक स्टंट है। तो चलिए समझते कि आखिर बयान क्या है, वो क्या कहे हैं जो इतना चर्चा हो रहा है। तो दरअसल बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी बात करते हैं तो वो तथ्य के हिसाब से बात करते हैं, और उनका कहना यह है कि वर्तमान के समय में हिंदुस्तान के यानी कि 67 यानी कि 67% जो है कि ग्रेजुएट लोग यानी कि ग्रेजुएट छात्र जो है वो बेरोजगार हैं। जी बात समझिएगा, 67% जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है लड़का, वो भाई आज बेरोजगार है। और बेरोजगार है उसके बावजूद भी वो रोजगार की बात नहीं करता वो लोग। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में इतना नफरत फैला दिया गया, इतना नफरत डाल दिया गया कि वो रोजगार की बात नहीं करते, उनको जो पढ़ाया जा रहा वही वो पढ़ रहे हैं। अब समझिए कि बात किस तरीके से है। एक तो है कि भाई उनके दिमाग में जहर डाल दिया गया, ये समाज की बात हो गई। अब दूसरा कि भाई 67% जो है कि भाई बेरोजगार है, तो ये बेरोजगारी की बात हो गई, समाज की बात हो गई। मतलब एक बयान और तीन मायने निकला। कितने परसेंट? 67%। और वाकई में है भी, क्योंकि बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा। भाई समाज की उत्थान कैसे हो इसके ऊपर बात नहीं है, क्योंकि वो ग्रेजुएट लोगों का दिमाग में डाल दिया गया, नफरत फैला दिया गया एक दूसरे से लड़ने के लिए। भाई रोजगार ना मांगे, उनके दिमाग में नफरत डाल दिया। अब रोजगार क्यों मांगे सरकार से? हाँ, उनको सिर्फ एक चीज है कि कैसे जो है कि धर्म की बात होगी, कैसे जो है कि भाई हिंदू मुस्लिम की बात होगी। रोजगार पर अगर जो है कि मुद्दा पे बात हो तो वहां भाई युवा लोग पता नहीं किस ख्यालात में अब जा रहे हैं। और काफी चिंता का विषय जो है कि ये है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इस मुद्दा को अगर उठाए हैं तो काफी जो है कि बेहतर है। अब लोग कुछ भी कहे, क्योंकि राजनीति धड़ा तो रहता है, दो धड़ा में बटा रहता है। एक धड़ा कह रहा है कि भाई सरकार को जो है कि आप इस मुद्दा पर ध्यान आकर्षण करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस मुद्दा को बोले, और सही में है भी। सरकार आखिर रोजगार के ऊपर क्या काम करती है? कुछ नहीं। केंद्र की सरकार रोजगार पर नथिंग, जीरो। सिर्फ माहौल जो है बिगड़ता हुआ जा रहा है, लोगों में नफरत फैलता हुआ जा रहा है, एक दूसरे से नफरत करते हुए जा रहे हैं। खैर ये है। दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये राजनीति वाली बात करके भाई उलुल जुलुल की बात कर रहे हैं। तो खैर अब आप लोगों से सवाल है, क्या वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये जो मुद्दा को रखे हैं या इस बयान को दिए हैं वो कि भाई पूरे हिंदुस्तान का 67% जो है कि ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का जो है बेरोजगार है, और वो बेरोजगार का मतलब बेरोजगारी का बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनके दिमाग में नफरत जो है कि भाई डाल दिया गया है। अगर ये बात आपको लगता है कि हाँ वो सही कहे हैं और सही है मतलब ये पूरे हिंदुस्तान का आंकड़ा, तो फिर आप कमेंट में भाई कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए आप। लेकिन ये जो 67% की जो आंकड़ा है भाई ऊंचे मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो कहने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। आपकी राय हमारी ऊर्जा। आप जब अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, और उस ऊर्जा से फिर आपके लिए मैं अगला वीडियो बनाता हूं। खैर चलिए, इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।